दोस्तों, अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए ग्रेड बी ऑफिसर्स की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोस्ट नेम की बात करेंगे सबसे पहले हम कि जो ऑफिसर्स ग्रेड बी की आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है उसके अंतर्गत कितनी पोस्ट रिलीज की गई है। तो यहाँ पे आपके लिए पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंतर्गत आपकी जो पोस्ट रहेंगी वो 3 पोस्ट होने वाली हैं। जनरल, बीईपीआर और डीएसआईएम कैडर के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है आरबीआई की तरफ से। अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रिलीज की गई है हर किसी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको पहली पोस्ट दिख जाएगी ऑफिसर्स इन ग्रेड बी बीआर जनरल कैडर के लिए। तो इसके लिए 40 वैकेंसी रिलीज की गई है आरबीआई की तरफ से। डीईपीआर कैडर के लिए 10 वैकेंसी यानी 10 वैकेंसी रिलीज की गई है और डीएसआईएम कैडर के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी रिलीज की गई है। तो टोटल मिला के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इन तीनों पोस्ट के लिए 60 वैकेंसी रिलीज की गई है आरबीआई की तरफ से। डीईपीआर की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, एंड डीएसआईएम के लिए फुल फॉर्म है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। यानी डीईपीआर के लिए इकोनॉमिक्स के जो रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं उनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स से रहा है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका डीएसआईएम है उसके लिए जो डेटा साइंस वाले हैं या स्टैटिस्टिक्स वाले हैं वो कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले आपके इंपॉर्टेंट डेट्स की कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज हुए हैं उसकी फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 29 अप्रैल से और लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 20 मई। तो 20 मई से पहले आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो अब यहाँ पे है डेट ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। सबसे पहले यहाँ पे डेट दी हुई है, तो यहाँ पे तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग डेट मेंशन की गई है। पहली पोस्ट आपकी रहेगी जनरल कैडर की, जिसके अंतर्गत आपके यहाँ पे 3 पेपर होने वाले हैं। फेज 1 और फेज 2 के अंतर्गत यहाँ पे पेपर बटे हुए हैं। फेज 1 जो है आपका वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, इसके अंतर्गत आपका 13 जून को पेपर होने वाला है। 13 जून 2026 को ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा फेज 1 में। फेज 2 में आपका पेपर 1, 2 एंड जो 3 है, पेपर 1, 2, 3 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो आपका 25 जुलाई 2026 को यहाँ पे रखा गया है। फिलहाल ये डेट दी गई है। अगला हमारी पोस्ट है डीईपीआर कैडर, जिसके लिए आपके फेज 1 और फेज 2 दोनों पेपर ऑनलाइन होने वाले हैं। ठीक है, फेज 1 में आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ऑनलाइन होंगे, जो आपके 14 जून 2026 को यहाँ पे रखे गए हैं। और फेज 2 में जो आपका पेपर होगा 1st एंड 2nd वो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, जो 26 जुलाई को रखा गया है। उसके बाद लास्ट पोस्ट हमारी रहेगी डीएसआईएम कैडर, जिसके अंतर्गत भी फेज में बांटी गई है। तो पहला फेज जो है उसके अंतर्गत आपका पहला पेपर होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो 14 जून को होने वाला है। एंड फेज 2 में आपके 2 पेपर होंगे, 1st एंड 2nd, जो आपका ऑनलाइन एंड रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाला है, जो आपका 26 जुलाई को यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि आपकी जो 2 स्टार है उसके लिए दिया गया है कि द बोर्ड रिजर्व द राइट टू मेनी चेंजेस इन दीज डेट्स। डेट आपकी बदल सकती है, मैं पहले ही आपको बता दूं, यहाँ पे जो अभी डेट मेंशन की गई है ये बाद में चेंज भी हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पे कहा गया है कि कैंडिडेट्स को पेपर 1st, 2nd, 3rd तीनों में ही यहाँ पे शिफ्ट वाइज प्रेजेंट होना है। उनको ये पेपर देने ही देने हैं पेपर 2nd के, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाँ, इस वाले के लिए कि आपका 1st, 2nd, 3rd यहाँ पे जो जनरल कैडर के लिए है आपको तीनों पेपर यहाँ पे देने होंगे, और बाकी पेपर में भी आपको दोनों पेपर के लिए अपेयर होना पड़ेगा। और जो डीईपीआर एंड डीएसआईएम कैडर है तो आप अपनी यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही दोनों में से एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं होगी। या तो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं डीईपीआर के लिए, डीएसआईएम के लिए आपके पास मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपके लिए दी गई है एज लिमिट, या आपकी एज लिमिट क्या दी गई है। तो मिनिमम दी गई है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम दी गई है 30 ईयर्स। ये आपकी यहाँ पे एज लिमिट होने वाली है, यानी एज क्राइटेरिया होने वाला है। मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स वाले कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे जो
अपर एज है उसके लिए रिलैक्सेशन भी दिया गया है, वो आपके रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे इन चीजों के लिए फायदा उठा सकते हैं, आप इस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है। पहली रहेगी जनरल कैडर के लिए, जिसके लिए कैंडिडेट्स आपसे ग्रेजुएशन मांगी गई है, ठीक है। एनी इक्विवेलेंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स रखे गए हैं। उसके अलावा जो SC ST PWBD, ठीक है, SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स, और जो जनरल OBC EWS वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 60% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। ये आपके मिनिमम मार्क्स है, इससे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होना चाहिए। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपका होना चाहिए। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसमें भी ये कहा गया है कि जो जनरल OBC एंड EWS वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 55% मार्क्स मिनिमम उनके आए हुए होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। बाकी जो SC ST PWBD वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे सिर्फ पासिंग मार्क्स मांगे गए हैं। ये आपकी पहली क्वालिफिकेशन रहने वाली है, जो रहने वाली है जनरल कैडर के लिए। उसके बाद हम सेकंड पोस्ट के बारे में बात करेंगे, जो आपकी है DEPR, ठीक है। DEPR के लिए आपके यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो फर्स्ट मांगी गई है, आपसे MA या MSc मांगा गया है इन इकोनॉमिक्स, या आपका MA होना चाहिए या आपका MSc होना चाहिए इन इकोनॉमिक्स या उससे रिलेटेड कोर्सेज में, ठीक है। जहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कोर्स होते हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पे आपको दी हुई है। इससे रिलेटेड कोर्सेज में अगर आपका MA या MSc है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था DEPR कैडर के लिए इकोनॉमिक्स वाले कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपके पास इकोनॉमिक्स में नहीं है तो आपके पास फाइनेंस में अगर MA MSc आपने किया हुआ है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है सिर्फ MA और MSc यहाँ पे फाइनेंस में है और फाइनेंस से रिलेटेड और स्ट्रीम्स में है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है कि आपको यहाँ पे कितने % मार्क्स लेके आने हैं, जो आपके मिनिमम 55% मार्क्स के आपको कहा गया है। इतने मार्क्स से तो आपका होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके अलावा अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके अगली पोस्ट की, जो है आपकी लास्ट एंड थर्ड पोस्ट BSIM कैडर। इसके लिए कैंडिडेट आपसे मांगी गई है मास्टर डिग्री, अगेन मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। और यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स मांगा गया है। आपकी स्टैटिस्टिक्स में अगर मास्टर डिग्री है, मैथमेटिक्स में है और उससे रिलेटेड अगर और अलग स्ट्रीम्स में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी पहली यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आपका मास्टर्स मिनिमम 55% मार्क्स के साथ क्लियर है इन डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा जो यहाँ पे स्ट्रीम दी हुई है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपके पास 4 साल की बैचलर डिग्री है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डेटा साइंस में। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो DEPR वाले हैं उसमें इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, BSIM वाले में जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। तो ये अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, जो ऊपर कहा गया है कि 55%, 50%, 60%, तो वो उस हिसाब से यहाँ पे CGPA आपका कैलकुलेट किया जाएगा। अब बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप स्क्राइब का यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये वाला पॉइंट, जो आपका 9th पॉइंट है। आप इसका यहाँ पे अच्छे से पढ़ लें, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप स्क्राइब का यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं पेपर देने के लिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या स्कीम ऑफ सिलेक्शन नीचे दिया हुआ है, उसको हम अभी देखेंगे कि आपका सिलेक्शन कैसे कैसे होना है। उससे पहले हम देखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी होने वाली है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो SC ST एंड PWBD वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे 100 रुपये फीस प्लस 18% GST चार्जेस आपके रहने वाले हैं। और जो जनरल OBC एंड EWS वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 850 रुपये फीस पे करनी है प्लस 18% GST चार्जेस। एंड जो स्टाफ वाले कैंडिडेट्स हैं वो कोई फीस यहाँ पे नहीं करनी है, और फीस जो है आपकी वो ऑनलाइन ही यहाँ पे फिल होगी। तो आप ऑनलाइन फी यहाँ पे कर सकते हैं 20 मई से पहले। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि आपकी एडिट करेक्शन विंडो जो आपकी ओपन होती है वो भी ओपन होगी 2 दिन बाद, ठीक है। जो आपकी क्लोजिंग डेट है उससे 2 दिन बाद आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको ये जो चीजें हैं ये आप यहाँ पे जो कहा गया है द ओनली
फॉलोइंग फील्ड्स इन द एडिट विंडो पोस्ट एप्लीकेशन, ये फील्ड पे या इन चीज़ों को आप करेक्ट कर सकते हैं, जिसमें एग्जाम सेंटर, मीडियम ऑफ एग्जाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, 10th एंड 12th परसेंटेज, इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते, ये यहाँ पे कहा गया है। तो 20 मई के बाद 2 दिन बाद, 20 मई से 2 दिन बाद यानी 22 मई को आप यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होगी, तो उस पर आप अपने फॉर्म में अगर कोई भी गलती करते हैं तो आप करेक्ट कर सकते हैं। बात करो अगर पे स्केल की, तो बेसिक पे आपका रहने वाला है 78,450 का, फिर ये आगे को वेरी करेगा आपकी ईयर बाय ईयर, ठीक है। तो बेसिक पे आपका इतना रहने वाला है। ये आपके एग्जाम सेंटर्स दिए हुए हैं जो आपके जनरल कैडर के लिए दिए हुए हैं, पहले यहाँ पे जनरल कैडर के लिए दिए हुए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे DR कैडर जो आपका रहेगा और DSIM, DEPR जितने भी कैडर हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कौन सा सेंटर फिल करना है। उसके बाद कैसे कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई में, तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं जैसे जैसे आपको अप्लाई करना होगा इस पोस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे अब हम बात करेंगे आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, कि आप ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। कि आपका यहाँ पे क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये आपका प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सारी लिस्ट यहाँ पे आपको दी हुई है कि क्या क्या लिस्ट आपकी रहेगी, कैसे कैसे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह यूज़ करने हैं, वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा एडिट एंड करेक्शन विंडो जो है वो रहेगी। अब हम बात करते हैं आपके स्कीम ऑफ सिलेक्शन की, जिसमें आपका जो फेज 1 है कैंडिडेट्स, वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा, जो 13 जून को यहाँ पे कहा गया है फिलहाल। और इस पे जो आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं वो ये रहे आपके जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए। 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद जो फेज 2 ऑनलाइन एग्जाम होना है वो 25 जुलाई को होने वाला है, जिसमें आपके यहाँ पे ये सारे नेम दिए हुए हैं पेपर के। इसमें आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज दिख जाएगा, इंग्लिश है, यहाँ पे फाइनेंस है, जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। पेपर का टाइप क्या रहेगा, कितने टाइम का पेपर होने वाला है, कितने मार्क्स का पेपर होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो पहला पेपर है आपका 100 मार्क्स का होगा और 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव होगा, 50% डिस्क्रिप्टिव वो होने वाला है। उसके बाद पेपर सेकंड जो है उसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव आपका ये पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है आपका। उसके बाद जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये भी आपका 50 ऑब्जेक्टिव एंड 50 डिस्क्रिप्टिव होगा और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो अगर हम टोटल बात करें तो यहाँ पे जो फेज सेकंड के लिए पेपर होने वाले हैं वो 300 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ पे जब पेपर में आप यानी आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा जो 75 मार्क्स का आपका होने वाला है, ठीक है। ये आपका तभी होगा जब आप पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, उसमें जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं वो कैंडिडेट वो ही यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। फिर ये आपका यहीं पे सिलेबस दिया हुआ है, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पेपर फर्स्ट सेकंड सारा सिलेबस इसी नोटिफिकेशन में आपको अटैच करके RBI की तरफ से दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगली स्कीम जो आपकी रहेगी DEPR एंड DSIM कैडर की, वो आपकी जनरल कैडर की थी। उसके लिए भी यहाँ पे स्कीम ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है, जिसमें आपको पेपर नेम यहाँ पे मिल जाएंगे, फेज 1 में कितने होंगे, फेज 2 में कितने होंगे। यहाँ पे आपका टोटल जो फेज 1 है फेज 2 को मिला के देखें तो 400 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है, ठीक है। जो हर पेपर है वो आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका, उसके लिए भी यहाँ पे सिलेबस दिया होगा। एंड डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है वो क्या होने वाला है वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ये आपको नीचे दिख जाएगा, ये पूरा सिलेबस आपका दिया हुआ है पेपर के लिए। इसमें सारी चीजें आपकी मेंशन की गई हैं, जितने भी पेपर होने वाले हैं, इंटरव्यू के लिए क्या होगा एंड सिलेबस क्या होने वाले हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना है, चाहे आप जनरल कैडर के लिए करना चाहें या आप DEPR के लिए करना चाहें या आप DSIM कैडर के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें इसी में अटैच हैं, आपका स्कीम ऑफ सिलेक्शन, पेपर पैटर्न जो रहता है, पूरा सिलेबस जो रहता है, सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो 20 मई से पहले आपकी लास्ट डेट 20 मई रहने वाली है, तो 20 मई से पहले आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर लें। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो 2 दिन बाद आपके यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होगी और उसमें आप चीज़ों को करेक्ट भी कर सकते हैं।
फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके जो ऑनलाइन का जो लिंक है, यानी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का जो लिंक है, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी जरूरी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको फिल करने, कैसे कैसे आपको फिल करनी, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। तो इस बार उसको डाउनलोड करें, उसके बाद ही आप यहाँ पे फॉर्म के लिए अप्लाई करें। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।